अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुहम्मद अमजद है। मैं पाकिस्तान विच एज डॉक्टर काम कर रहा। अज का टॉपिक साडा है डायबिटीज़ यानी शूगर, जिन्हों ज़ियाबीतस भी कहते हैं। शूगर की होंदी है? शूगर एक मैटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। एक मैटाबॉलिज्म दी बीमारी है जिंदे विच कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, उन्हां दी मैटाबॉलिज्म नहीं आती। मैटाबॉलिज्म के बारे भी गल करांगे, एक ही शय होंदी है। वजह की होंदी है कि इंसुलिन या तो कम मिल रही होंदी है जिसम नूं, या फिर सिरे तो बाणी नहीं रही होंदी, जिहदी वजह तो मरीज़ नूं की होंदा है, शूगर ज़्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया होंदा है, या फिर हाइपरलिपिडीमिया यानी जिसम खून विच चिकनाई का ज़्यादा होना, ठीक है। शूगर होंदी क्यों है? क्योंकि जो असी खुराक खाने हैं, ठीक है, वो साडे पेट विचों, मेदे विचों, आंतां विचों जाती है जिगर तक, ठीक है। जिगर विचों जज़ब हो के, हजम हो के वो खून में चली जाती है। हुण खून विचों अगे जिहड़ी चीज़ लैके जानी है, वो इंसुलिन ने खून विचों खुराक नूं अगे पट्ठियां तक पहुँचावना है, दिमाग तक पहुँचावना है। मुख्तलिफ जिहड़े जिसम के हिस्से ने उत्थे तक जिहड़ी गज़ा साडी है उन्होंने पहुँचाना है इंसुलिन ने। हुण बिलफर्ज एक बंदे नूं शूगर है, उनकी इंसुलिन नहीं बन रही, ठीक है। जो इंसुलिन नहीं बन रही तो वो जिहड़ी तुहाडे खून विच गज़ा है, वो शूगर, वो चिकनाई, वो बाकी चीज़ां उस तरह खून दे विच रहणगियां, क्योंकि अगे जिथे जिसम की जरूरत है पट्ठियां नूं या दिमाग नूं या कि जिसम के दूसरे हिस्सों नूं, उत्थे दा इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो इस वजह तो खून दे विच शूगर का लैवल वध जाएगा, चिकनाई का लैवल वध जाएगा। तो इस वजह तो बंदे नूं ब्लड प्रैशर ज़्यादा हो जाता है, शूगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। याद रखो, शूगर या डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिहड़ी ऑर्गन स्पैसिफिक है। ऑर्गन स्पैसिफिक तो मतलब कि ये जिहड़ी बीमारी है, इहदे विच बंदे दा जिहड़ा लबलबा है, जिहड़ा पैंक्रियाज है, वो कम नहीं करता, नकारा हो जाता है, या कम करता भी है तो थोड़ा कम करता है। जिन्ना काम उन्होंने करना चाहिए उन्ना काम वो नहीं करता, जिस वजह तो इंसुलिन पैदा नहीं होती, ठीक है। अज असी गल करांगे इंसुलिन दी वजह तो होने वाली बीमारी डायबिटीज़ दे जो किस्मां ने उनके बारे। तो दो किस्मां ने डायबिटीज़ दियां, शूगर दियां। पहली किस्म नूं असीं कहने आ प्राइमरी। प्राइमरी वो होंदी है शूगर जिनकी कोई वजह ना होवे, जिहड़ा साडे जिसम विच कि बगैर किसी वजह तो शूगर हो जाए। सैकेंडरी डायबिटीज़ असीं वो कहने आ जिहदे पिछे कोई वजह होवे, ठीक है। सैकेंडरी डायबिटीज़ दियां काफ़ी वजूहात हो सकदियां ने। नंबर 1 ते कुछ दवाइयां इस तरह दियां होंदियां ने जिन्हां दे इस्तेमाल की वजह तो मरीज़ नूं शूगर हो सकती है। पेशाब आवर दवाइयां होंदियां ने जिन्हां नूं थायराइड डायूरेटिक्स कहते हैं, उन्हां दा ज़्यादा इस्तेमाल करन की वजह तो भी शूगर हो सकती है। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां होंदियां ने, ब्लड प्रैशर दियां दवाइयां, ठीक है, जिन्हों डायज़ॉक्साइड कहते हैं, ठीक है, उन्हां दी वजह तो भी हो सकती है। फिर कुछ लोगों को मसल डोले बनावन का बड़ा शौक होता है, उहदे वास्ते वो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, जिन्हां दी वजह तो शूगर हो सकती है। नंबर 2, कुछ लोगों को लबलबे की सोजिश हो जाती है, जिन्हों पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, उनकी वजह तो भी शूगर हो सकती है। कुछ लोगों को फेफड़िया की एक बीमारी होती है जिन्हों सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, उनकी वजह तो भी बीमारी हो सकती है शूगर की।
एक शुगर की किस्म होती है ब्रॉन्ज डीएम, ब्रॉन्ज डायबिटीज़ मिलाइटस, ਉਹਦੀ वजह तो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, इस तो इलावा कुछ बीमारियां होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ जिसम ਵਿੱਚ, जिस तरह के कुछ लोग होंगे ने वो बहुत लंबे होंगे ने, उन्होंने कद मतलब नॉर्मल तो हट के काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, मतलब एक जिस तरह बंदा सी आलम चन्ना उस तरह लंबे लोग होंगे ने, इन्हों कहते हैं जिजेंटिज़म, एक बीमारी होंदी है, उसकी वजह तो जोड़े लोगों को जिजेंटिज़म होंदी है वो भी ज़्यादा प्रोन होंगे ने, उन्होंने भी चांसेस ज़्यादा होंगे ने शुगर होने के। एक बीमारी होंदी है जिंदे बंदे दे जोड़े बाजू ने या हाथ ने जोड़े एक्रल पार्ट्स होंगे ने वो बड़े बड़े होंगे ने। ठीक है, कद उन्होंने छोटा होंदा है, इन्हों कहते हैं एक्रोमेगाली। ठीक है, इस बीमारी की वजह तो भी सैकेंडरी डायबिटीज़ हो सकती है, यानी ये बीमारी भी शुगर की वजह बन सकती है। कुछ लोगों जो है ना लवलबे विच एक ट्यूमर हो जाती है, गिल्टी बन जाती है, जिन्हों ग्लूकागोनोमा कहते हैं, उनकी वजह तो भी शुगर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ वजूहात ने जिहड़ियां सैकेंडरी डायबिटीज़ दियां वजह बनदियां ने, कुछ बीमारियां ने जिन्हां दी वजह तो सैकेंडरी शुगर हो सकती है। प्राइमरी शुगर ये होंदी है कि जिहड़ी ऑटोइम्यून होंदी है, ऑटोइम्यून का मतलब ये है, तुसीं समझ लो कि तुहाडा अपना जिहड़ा जिसम का इम्यून सिस्टम है, जिहड़ा तुहाडे जिसम विच बीमारियां तो तुहानूं बचांदा है, उहदे विचों कुछ सैल जिहड़े ने ना बागी हो जाते हैं। जो बागी हो जाते हैं तो वह फिर जो है ना नॉर्मल सैल पे अटैक करना शुरू कर देंगे ने, जिसकी वजह तो तुहानूं प्राइमरी शुगर हो जाती है। जिहड़ी प्राइमरी शुगर है इहदियां दो किस्म होंदियां ने, एक किस्म होंदी है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी किस्म होंदी है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, जिहड़ी पहली किस्म है टाइप 1 डायबिटीज़, इहदे विच जिहड़ा मरीज़ है उहदी उम्र 30 साल तो घट होंदी है, तो जिहड़ी है टाइप 2 डायबिटीज़ इहदे विच मरीज़ की उम्र जिहड़ी है 30 साल तो वध होंदी। जिहड़ी टाइप 1 है उहदे विच एब्सोलूट डेफिशिएंसी होंदी है, मतलब कि तुहाडा लवलबा बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रहा। जिहड़ी टाइप 2 होंदी है उहदे विच कुछ हद तक जिहड़ा है ना तुहाडा लवलबा वो इंसुलिन बना रहा होंदा है। ठीक है, मतलब मुकम्मल तौर पर तुहाडा जिहड़ा लवलबा है वो नकारा नहीं होया। ठीक है, जिहड़ा टाइप 1 का मरीज होएगा वो दुबला पतला जिहड़ा है ना थिन लीन एमेसिकेटेड होएगा। जिहड़ा होएगा टाइप 2 का वो ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होंगे। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा है कुछ जीन भी होंगे हैं जिस तरह एसोसीएटेड होंगे हैं, जिस तरह HLA-DR3 एंड DR4। तो जिहड़ी टाइप 2 है उहदे विच कोई जेनेटिक जीन जिहड़े ना इनवॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अगर तुसीं टेस्ट कराओ तो इहदे विच जिहड़ा है ना ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होणगे। ऑटो एंटीबॉडीज किहड़े हो सकते हैं? एंटी गैड एंटीबॉडीज GAD। ठीक है, आईलेट सेल लंगरहैम एंटीबॉडी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिहड़ियां इहदियां क्लीनिकल फीचरां ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ टाइप 1 डायबिटीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਫੇਜੀਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ पेशाब तो ज़्यादा आएगा ही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ प्यास ज़्यादा लगेगी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਡਿਪਸੀਆ। ठीक है, नंबर 4 ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ कमजोरी होएगी। ठीक है, नंबर 5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ नज़र आएगा। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ब्लड विजन। ठीक है, मरीज लेथार्जिक होएगा।
ठीक है, सुस्त होएगा, कोई काम करने में दिल नहीं करेगा। और सब तो अहम मरीज का जिहड़ा है ना वजन कम होना शुरू हो जाएगा। फिर मरीज के जिहड़े है ने ना मूँह में छाले होणगे, जिहड़े खास हिस्से ने, ठीक है, मखसूस हिस्से उत्थे जिहड़ा दाने होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मूँह में भी दाने होने शुरू हो जाएंगे। इन्हूं असीं कहने ऑरल एंड जेंटल थ्रैश। ये अलामतां ज़ाहिर हो गईयां टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट विच। ते जिहड़ी होंदी है टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ दीयां कोई अलामतां ज़ाहिर नहीं होंदियां, तो जदों ज़ाहिर होंदियां ने उदों तक कंप्लीकेशन हो चुकी होंदी है, यानी कि जिसम का कोई जिहड़ा नुकसान है वो हो चुका होंदा है, ठीक है। उहदे विच बहुत सारियां कंप्लीकेशनां ने, पचीदगियां ने, जिहड़ियां कि आपां बाद विच डिस्कस करांगे। जिहड़ी शुगर है, डायबिटीज़ नूं असीं डायगनोज किस तरह करांगे, उनकी तशखीस किस तरह हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर एक दफ़ा किसी दोस्त नूं शुगर ज़्यादा आ गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने शुगर हो गई है, खुदा ना खास्ता। देखो तुसी कोई ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खाओ फिर भी शुगर ज़्यादा हो सकती, ठीक है। एक दफ़ा किसी दोस्त नूं अगर शुगर ज़्यादा हुई है तो तुसी ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि खुदा ना खास्ता तुहानू शुगर हो गई है। शुगर का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो एक डॉक्टर जो तुहानू शक होए तुसी डॉक्टर कोल जा सकते हो, डॉक्टर तुहाडे बाकायदा टेस्ट करवाएगा, जिहड़ा प्रोटोकॉल है डायग्नोसिस का वो फॉलो करेगा, फिर तुहानू वो दसेगा कि तुहानू शुगर है या नहीं। खाने तो बाद जिहड़ा है शुगर तुहाडी 200 ते भी हो सकती है, 250 ते भी हो सकती है, जिहड़ी कि 3 घंटियां दे विच विच नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। हुण बिल फर्ज कि एक बंदे नूं शक है कि वो उनकी शुगर ज़्यादा है, वो डॉक्टर को जाएगा तो डॉक्टर की करेगा डॉक्टर उनकी पहले फास्टिंग शुगर करेगा। फास्टिंग शुगर ये होती है कि डॉक्टर मरीज को कहेगा कि तू 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उस तो बाद एक टेस्ट कराने, इन्हू असी फास्टिंग ब्लड शुगर लैवल कहने हैं। अगर ये 3 मौक़िਆਂ ते, ठीक है, 3 मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते, यानी तुसी 3 दिन टेस्ट करवाओ मुख्तलिफ दिनों ते, तो ये 126 mg/dl तो ज़्यादा आ जाए तो ये जाहिर करता है कि तुहानू शुगर हो सकती है। फिर रैंडम ब्लड शुगर लैवल, रैंडम ये है कि तुसी खाने तो बाद जिहड़ा है ना 2 घंटे बाद जिहड़ी है या घंटा बाद कर लई या किसी टाइम भी कर लई तुहाडी शुगर ज़्यादा आ गई, तो ये भी 2 तो 3 मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते होनी चाहिए है। शुड बी एट 2 to 3 डिफरेंट ओकेजन, ठीक है। फिर तुसी उस पासे शुगर वाले जा सकते हो। अगर तुहाडी फास्टिंग भी 126 तो ज़्यादा आ गई, रैंडम भी 126 तो ज़्यादा 200 तो ज़्यादा आ गई, तो फिर तुहाडा डॉक्टर की करेगा, वो फाइनल टेस्ट करेगा। फाइनल टेस्ट जिहड़ा होंदा है वो होंदा है OGTT, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उहदे विच डॉक्टर की करदा है कि मरीज नूं 75 ग्राम्स 75 ग्राम जिहड़ी है ना वो ग्लूकोज देंदा है, ठीक है। उस तो बाद मतलब एक गिलास पानी हल करके दे देंदा है। 2 घंटिया बाद उनकी शुगर टेस्ट करता है। अगर 200 mg/dl तो ज़्यादा आ जाए तो शुगर मरीज नूं कन्फर्म हो जाती है, ठीक है। टेस्ट डॉक्टर केड़े करवाएगा तुहाडे, नंबर 1 ते तुहाडा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, खून का टेस्ट करवाएगा। खून में देखेगा कि तुहाडी जिहड़ी है खून के जिहड़े सैल्स ने उन्हां दा की हाल है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं। नंबर 2 ते तुहाडा वो ब्लड शुगर लैवल करवाएगा। नंबर 3 ते तुहाडा HbA1c करवाएगा। HbA1c महंगा टेस्ट है, वो उदों ही करवाया जाता है कि जदों बंदे नूं डायग्नोसिस डाउट होवे, क्योंकि हर जिहड़ा बंदा है आम बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर तुहाडा जिहड़ा है की उहदा नाम है पेशाब का टेस्ट करवाएगा डॉक्टर, ठीक है। तुहाडा लिपिड प्रोफाइल करवा सकता है
कि खून में चिकनाई तो नहीं ज़्यादा बड़ी हुई। अगर मरीज की ज़्यादा हालत सीरीयस है तो उनकी ECG भी करवाई जा सकती है, उनका की उनका नाम है चैस्ट एक्सरे भी करवाया जाता है, ये भी चीज़ भी करवाई जांदियां ने। ठीक है, ये टैसट होंदे ने। हुण आउंदे आ कंप्लीकेशनस दी तरफ। कंप्लीकेशन पेचीदगियां किहड़ियां हो सकदियां ने? अगर तुहाडी शुगर ज़्यादा रहे तो उनकी वजह तो की हो सकता है कि तुहाडी शुगर अचानक डाउन हो सकती है, शुगर के लैवल बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिसकी वजह तो तुहानू बेहोशी हो सकती है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। नंबर 2 ते तुहानू या तुहाडी शुगर बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर होने की वजह तो तुसी बेहोश हो सकते हो। ठीक है, या अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो तुहाडा बेहोशी की वजह तो कुछ होर भी नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां मरीज दे शुगर कंट्रोल ना होने की वजह तो काफ़ी लंबे अरसे तो वो जाहिर होंदियां ने। सब तो पहले तुहाडी रेटिनोपैथी होएगी, तुहाडी नज़र खराब होनी शुरू हो जाएगी, फिर तुहाडे हत्थां पैरों में सुनपना होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर तुहाडे गुर्दे खराब होने शुरू हो जाएंगे, इन्हू असीं नैफ्रोपैथी कहने हैं अपनी मेडिकल जुबान विच। ठीक है, पेशाब में जलन होएगी। ठीक है, पेशाब बार बार आएगा। फिर तुहानू शुगर ज़्यादा होने की वजह तो स्ट्रोक हो सकता है, फालज हो सकता है। ठीक है, शुगर ज़्यादा होने की वजह तो तुहानू मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल का आर्जा हार्ट अटैक भी हो सकता है। शुगर ज़्यादा होने की वजह तो तुहाडियां लत्तां ते सूजन हो सकती है। ठीक है, जिंदी वजह तो वो होंदी क्यों है कि खून का लोथड़ा तुहाडी लत्त विच आके अटक जाता है, जिंदी वजह तो तुहाडी लत्त जिहड़ी है वो सुजना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उहदी वजह तो अगर वो लोथड़ा फेफड़ियां चला जाए तो मरीज की मौत भी वाकया हो सकती है। ये कुछ पेचीदगियां ने, कंप्लीकेशनां ने शुगर कंट्रोल ना होने की वजह तो। जिहड़ी टाइप 1 डायबिटीज़ है उनका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, तो जिहड़ी टाइप 2 डायबिटीज़ है उन्होंने असीं कंट्रोल कर सकते हैं औरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के नाल। ठीक है, और नाल इंसुलिन भी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ डिस्कशन है। ठीक है, ये साडी गलबात शुगर के बारे है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान शुगर के हवाले नाल तकरीबन नंबर 1 ते आ गया है। ठीक है, पूरी दुनिया शुगर पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिहड़ी प्रिवेंट ना की जा सके, जिन्हें तो बचा ना जा सके। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तुसीं अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, अपने खाने पीने पर ध्यान कर लो, अपनी जिहड़ी है एक्सरसाइज करो, अपना स्ट्रैस कम करो, शुगर तुहाडी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और तुसीं दोबारा तो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हो। शुक्रिया।